वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन अ बिल पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर attempts to take away the powers of the high court and is presented before the governor for his assent he। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करता है, किस चीज का बिल? हाई कोर्ट की कुछ पावर्स को वापस लेने के लिए एक बिल पास करती है स्टेट लेजिस्लेचर और वो बिल गवर्नर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो उस टाइम पे गवर्नर क्या करते हैं उस बिल का? may give his assent, may withhold his assent, is bound to return the bill for reconsideration or is bound to reserve the bill for consideration of the president। तो उस टाइम पे गवर्नर क्या करेंगे? is bound to reserve the bill for consideration of the president। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the de jure head of the state government is the chief minister of the state or law minister of the state or home minister of the state or the governor of the state। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? governor of the state। नेक्स्ट क्वेश्चन, when can the governor of a state issue an ordinance। गवर्नर जो है स्टेट के वो ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकते हैं? when the union government asks him to do so, whenever there is a law and order problem in the state, whenever the state legislature is not in the session and the governor is satisfied that immediately action is needed, or when the judiciary advises him to do so। हम प्रेसिडेंट के टॉपिक पे जाएं तो वहां पे प्रेसिडेंट कब इशू करते थे ऑर्डिनेंस? जब पार्लियामेंट में कोई भी हाउस प्रेजेंट नहीं होता था। तो यहाँ पे भी गवर्नर तब इशू ऑर्डिनेंस करेंगे जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में प्रेजेंट नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3, whenever the state legislature is not in session and the governor is satisfied that immediate action is needed। Next question, in the performance of his duties and in the exercise of his power, the governor is answerable in court of law, is not answerable in court of law, or can be impeached in the Vidhan Sabha, or is answerable to the Vidhan Sabha। तो correct answer क्या होगा? is not answerable in a court of law। Option 2nd। Next question, under Article 213 the governor of state is empowered to। Article 213 किस चीज की बात करता है? गवर्नर के रिलेटेड। exercise dictionary powers or promulgate ordinance during the recess of the legislature or appoint a judge of the state of the high court or exercise his emergency power। तो correct answer क्या होगा? option 2nd। next question, who of the following is not appointed by the governor? State Council of the Minister or State Advocate General or State Director General of Police और member of the State Public Service Commission। तो State Council of Minister को भी अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर, स्टेट एडवोकेट को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बट स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कभी भी गवर्नर अपॉइंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। अगर कभी भी किसी भी स्टेट के गवर्नर को रिमूव करना है तो उसकी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कब रिमूव कर सकते हैं? जब एडवाइस दी जाएगी बाय यूनियन कैबिनेट। ऑप्शन 3, ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये मेंशन किया हुआ है कि स्टेट गवर्नर है वो बिल को रिजर्व करके रखेंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 169 और आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 और आर्टिकल 257। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutional amendment made it possible to appoint one person to hold the office of the governor is two or more states simultaneously। तो कौन सी ऐसी अमेंडमेंट आई थी जहां पे बोला था कि एक गवर्नर है जो वो दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए एज अ गवर्नर अपॉइंट हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 और कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1956 और कॉन्स्टिट्यूशन 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1956 और कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 इसके तहत ये बोला गया था कि जो गवर्नर है वो एक या एक से ज्यादा स्टेट के बन सकते हैं एक ही टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 3 स्टेट। तो हमारी पहली ऑप्शन ही ठीक होती है। अभी हमने 9th क्वेश्चन में यही डिस्कस किया था कि एक सेम पर्सन है उसे अपॉइंट कर सकते हैं एज अ गवर्नर ऑफ 3 स्टेट्स और मोर देन 3 स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन 1।
तो ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं वो आप कमेंट करके बताओगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑन ट्यूसडे।